एक छोटी सी पॉलिसी चेंज हुई और पूरा मार्केट हिल गया। एक वायरल ट्रेंड हुआ और नए स्टार्टअप्स ने पुराने कंपनीज को पीछे छोड़ दिया। ये है बिजनेस एनवायरनमेंट, जहां हर डिसीजन एक चेस मूव है और हर एक्सटर्नल फैक्टर एक अनप्रेडिक्टेबल ओपोनेंट। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई ऑल्सो होप कि आप सभी की कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की जो भी कॉम्पिटिशन वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही होंगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में और ये किस तरीके से आपके बिजनेस पे अफेक्ट डालता है, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में आज तक जरूर बने रहना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशंस हो वो इजीली मिल पाए। मैं आपको सारे पेपर 1 एंड पेपर 2 यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के सारे टॉपिक्स लेकर के आ रही हूँ, जिसमें आप हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं एंड इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेंगे हमारी ये क्लास। ओके, तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट की, यानी कि कॉमर्स वालों के लिए अगर हम बात करें कि अगर वो यूजीसी नेट से हैं तो उनका यूनिट नंबर 1 हो जाता है। मैनेजमेंट वालों के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है और इसमें आपको मिलेगा स्मार्ट स्ट्रैटेजी टू क्रैक द एग्ज़ाम, चाहे वो एग्ज़ाम किसी भी चीज़ का हो। अगर आप इंटर के हो यानी कि आई कॉम में हो, या फिर आप बी कॉम में हो, या फिर आप एम कॉम में हो, आप सभी के लिए ये जो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए बता दूं आपको कि बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या। मैं हूं नेहा शर्मा, यूजीसी नेट कॉमर्स से क्वालिफाइड हूँ। ओके, तो चलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले कि बिजनेस एनवायरनमेंट आखिर है क्या। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस दैट अफेक्ट्स अ बिजनेस ऑपरेशंस, डिसीजंस एंड परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर आपका बिजनेस शूज़ का बिजनेस है, अगर आपने जूते की बिजनेस है रखी हुई है, ब्रांड अगर आप बनाते हो, मैन्युफैक्चरर हो, तो आपके जो आसपास की चीज़ें हैं जो आपको अफेक्ट कर सकती हैं वो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट हो गई। जैसे हो सकता है कस्टमर्स जो हैं वो आपके लिए बिजनेस अफेक्ट कर सकते हैं। आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, मान के चलो किसी ने आपके कॉम्पिटिशन में एक नए शू की दुकान खोल दी है या फिर वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो वो भी आपके क्या हो गए, इन्वायरमेंट हो गए। मान के चलो गवर्नमेंट ने ऐसी कोई पॉलिसी निकाल दी कि इतने रुपए से ज़्यादा आप नहीं यूज़ कर सकते हो किसी भी एक शूज़ पे, तो वो भी क्या हो गया, वो आपका इन्वायरमेंट हो गया। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके इस बिजनेस पे अफेक्ट डालेंगी, तो इसीलिए इसको कहेंगे कि बिजनेस का इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट से वो बन रहा है, वो अफेक्ट हो रहा है, उसे ही कहेंगे बिजनेस का एनवायरनमेंट। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे बिजनेस के ऑपरेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, डिसीजंस पे एंड परफॉर्मेंस पे। अब मान के चलो किसी को अभी स्टोन्स वाले बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, शूज़ जो है वो स्टोन्स वाले लड़कियों के लिए बहुत पसंद आ रहे हैं, तो क्या हो गया, वो आपके बिजनेस के ऑपरेशन को अफेक्ट करेगा, आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। मान के चलो आप स्टोन्स नहीं ला रहे हो, ठीक है, आप नॉर्मल शू लेके आ रहे हो, तो हो सकता है कि आपकी जो बिजनेस जो चल रही है वो धीमी गति से चलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल मीनिंग में क्या है, कंडीशंस इन विच अ बिजनेस ऑपरेट्स। तो वैसी कंडीशंस जहाँ पे बिजनेस ऑपरेट होती है वही कंडीशन को क्या कहेंगे, हम बिजनेस का एनवायरनमेंट कहेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल लॉन्च ऑफ यूपीआई इन इंडिया चेंज रिटेल पेमेंट मेथड। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही यूपीआई लॉन्च हुआ तो रिटेल पेमेंट मेथड जो है वो बदल गया इंडिया का। राइट, आजकल हर कोई यूपीआई ही करता है। बहुत लोगों से पूछ लो अगर किसी पास कैश हो तो बहुत मुश्किल से कोई एक दो लोग मिलेंगे जिनके पास कैश रखा हुआ होता है, बाकी सब यूपीआई करते हैं। इट मीन्स अगर नेटवर्क गायब हो जाए तो हो सकता है यूपीआई के पेमेंट पे मेथड की जो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि वो नहीं हो पाएगा। अभी आप देखोगे ऑफलाइन भी लोग कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे इन चीज़ों को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, समझ में आया आपको बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। अब आगे बढ़ते हैं इसके फीचर्स की तरफ। तो फीचर्स क्या है, तो डायनेमिक इन नेचर होता है। तो ये जो क्या है, बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है कॉन्टिन्यूसली। जैसे हमारा बिहेवियर, मान लो कस्टमर है, कस्टमर का बिहेवियर कैसे बदलता रहता है। अचानक से भी मन कर देगा कि नहीं आज मैं पिंक कलर का ड्रेस ले लूंगी, या फिर मन कर देगा कि नहीं आज मुझे येलो ही पहनना है। तो ये क्या है, धीरे धीरे बदल रहा है, हर बार बदल रहा है। तो जब भी आप कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है तो वो हर बार अलग अलग चीजें लेने की डिमांड करेगा। ये नहीं है कि कोई चॉकलेट है कि वो चॉकलेट ही बार बार बोलेगा कि मुझे यही वाला चाहिए। बट ऐसा भी है कि उनके टेस्ट पे अफेक्ट पड़ता है, हो सकता है वो नया कुछ ट्राई करने की कोशिश करें। तो ये क्या है, उनके चेंजेस जो बिहेवियरल चेंजेस हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ते रहते हैं, बदलते रहते हैं। वैसे ही बिजनेस का जितना भी इन्वायरमेंट है, चाहे पॉलिटिकल हो, कस्टमर का हो, कॉम्पिटिटर्स हो, या फिर आपके पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत बदलती रहती है। हमेशा कुछ ना कुछ बदलता रहता है, बदलाव होता रहता है। जैसे भी आप देखोगे टैरिफ में बदलाव हुआ है, तो वो क्या है, उससे बिजनेस पे अफेक्ट पड़ रहा है। तो वो टैरिफ जो क्या था, बिजनेस का इन्वायरमेंट था। ओके,
कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्सिटी में आता है, इंटर रिलेटेड फैक्टर्स होता है ये, ठीक है। इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि एक फैक्टर का अफेक्ट दूसरों पर जरूर पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टैरिफ अगर किसी एक कंट्री की अगर बढ़ी है या घटी है, तो उससे उस कंट्री से रिलेटेड जितने भी कंट्रीज उससे बिजनेस कर रहे हैं उन सभी पे आप असर पड़ेगा, ठीक है। अनसर्टेनिटी, तो इसमें क्या है, आप फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ आप सोच सकते हो सकता है ऐसा हो, लेकिन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यही होगा, राइट। मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल, बहुत सारे डायमेंशन है इसके। क्रिएटिव है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट रीजन्स, तो अलग अलग रीजन्स के लिए अलग अलग चीजें हो पाती हैं, राइट। जैसे अगर आप मानते चलो, अगर आप हिंदू हो तो आप क्या करते हो कि मुझे उस टाइप की ड्रेसेस चाहिए, राइट। आप मतलब ड्रेसेस पे भी डिपेंड करता है, अलग अलग हो जाता है आपका ड्रेस। अगर आप मुस्लिम हो तो आपका ड्रेस भी अलग हो जाता है, राइट। इस तरीके से डिफरेंट रीजन्स के लिए डिफरेंट चीजें हो जाती हैं बिजनेस पे, तो ये सब भी क्या होते हैं, इसके फीचर्स होते हैं। अब टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट देख लेंगे, तो टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर, कंपनी कल्चर, तो ये सब क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट है। बिजनेस इन्वायरमेंट का जो होता है वो दो पार्ट होता है। फर्स्ट होता है इंटरनल, सेकेंड होता है एक्सटर्नल, ठीक है। अब इंटरनल में क्या आएंगे, जो भी उस बिजनेस के अंदर वाले लोग होंगे, राइट। अंदर का मतलब क्या है कि जिसपे आप चेंजेस कर पा रहे हो, जैसे आपके एम्प्लॉयज हैं, आप कभी क्या क्या करते हो, एम्प्लॉयज को निकाल देते हो या फिर नए नए एम्प्लॉयज लेकर के आप आते हो। अगर आपको एम्प्लॉयज में कुछ चीजें पसंद नहीं आ रही तो आप उनमें चेंजेस कर सकते हो। मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर, तो ये क्या है, इसको भी आप चेंज कर पा रहे हो, ठीक है। इंटरनली आप चेंज कर पा रहे हो, कंपनी का कोई कल्चर है उसको भी आप चेंज कर पा रहे हो, राइट। लेकिन अगर आपका कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, जैसे कि माइक्रो, माइक्रो में क्या आ गए, कस्टमर्स आ गए, सप्लायर्स आ गए, कॉम्पिटिटर्स आ गए, इंटरमीडियरीज आ गए, तो ये सारे लोग क्या है, माइक्रो है, यानी कि थोड़ा सा कम पार्ट है इनका, ठीक है। बट मैक्रो जो है वो बहुत ही अफेक्टेबल है। इट मीन्स दैट कि ये इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल, तो ये जो एक्सटर्नल पार्ट है ना, ये आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, आप इसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को ढाल सकते हो, तब ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सको। बट इंटरनल इन्वायरमेंट जो है इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ये है, इसमें माइक्रो इन्वायरमेंट में आपको कस्टमर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सप्लायर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, सारे के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और भाई जो मैक्रो है उसमें आपको इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल, लीगल, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, जिसको हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब आगे बढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट चीज की तरफ, जो कि है इंपॉर्टेंस, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, देख लेंगे। तो इट आइडेंटिफाइज अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, तो ये क्या करता है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के बारे में आइडेंटिफाई कराता है। यानी कि अगर आपने बिजनेस के एनवायरनमेंट के बारे में जान लिया तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आने वाली है या फिर आ चुकी है और कौन से थ्रेट्स मिलने वाले हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर पाते हो आप अच्छी तरीके से कि किस तरीके से आप अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है। अडेप्टिंग टू चेंजेस, तो आप चेंजेस भी अडेप्ट कर पाते हो कब, जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। बेटर डिसीजन मेकिंग एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, तो ये सब चीजें होती हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस है जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई है बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। अब आगे बढ़ लेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं इसके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक जो पार्ट है, इकोनॉमिक में जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में जो हुआ, तो वो क्या है, वो इकोनॉमिक का पार्ट है, और इसके इम्प्लीमेंटेशन की वजह से बहुत सारी चीजों में बहुत सारे बदलाव आए, बिजनेस में बदलाव आए। पहले आप डायरेक्ट टैक्स देते थे, अभी इनडायरेक्टली टैक्स आपको देना पड़ रहा है, राइट। पहले बहुत सारी टैक्सेस होती थी अलग अलग टाइप की, अभी आप डायरेक्टली क्या करते हो, एक ही साथ आपके गुड्स के साथ ही वो अटैच हो जाता है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स, तो टेक्नोलॉजिकल में आपने ई कॉमर्स का ग्रोथ हुआ है आपके में, राइट। कैसे, क्योंकि आपने अब देखो, आप हर एक चीज आप ऑनलाइन ही यूज कर रहे हो, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को यूज कर रहे हो, तो इसमें यहाँ ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ है, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हुआ है, ठीक है। तो ये भी बिजनेस एनवायरमेंट का एग्जाम्पल है। सोशली आप देखोगे कि हेल्थ अवेयरनेस से चलते रहते हैं, ऑर्गेनिक फूड डिमांड्स बढ़ रही है आजकल, आजकल हर किसी को ऑर्गेनिक फूड चाहिए, तो ये सब चीजें कहाँ हो रही है, सोशली आप में चेंजेस आ रहे हैं अलग अलग चीजों में, ठीक है। पॉलिटिकली में देखोगे कि आइकिया जो है वो उसने इंडिया में आफ्टर एफडीआई रिफॉर्म्स के बाद एंटर किया, मतलब कि जब हमारे पास एफडीआई का रिफॉर्म आया उसके बाद ही क्या हुआ, आइकिया ने एंटर किया इंडिया में। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे एग्जाम्पल्स है इसके बिजनेस एनवायरमेंट के साथ जुड़े हुए। होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन, जो कि आपने पहले देख रखा है, फिर से देख लेते हैं। ओके, सैम्पल एमसीक्यू है आपका, एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द माइक्रो एनवायरमेंट, आपको बताना है कि इस समय माइक्रो एनवायरमेंट कौन सा है, माइक्रो एनवायरमेंट का पार्ट कौन सा है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि बिजनेस एनवायरमेंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट कौन सा था आपका, फर्स्ट पार्ट था इंटरनल, सेकंड पार्ट था एक्सटर्नल।
एंड इंटरनल में आपके जो कॉम्पिटिटर्स सॉरी ये थे, एम्प्लॉयज थे, मैनेजमेंट था, कल्चर था, ये सारी चीजें थी। एंड एक्सटर्नल में आपके पास दो चीजें आ रही थी, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो जिसका छोटा टर्म होता है एंड मैक्रो बहुत बड़ा टर्म होता है, ठीक है। अब माइक्रो में क्या आ रहे थे आपके पास, वही बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ है इन्फ्लेशन, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज और नेचुरल रिसोर्सेज। तो इन सब में से कौन सा होगा जो माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट होगा। अब देखो, इन्फ्लेशन जो कि हमारा किस चीज का पार्ट है, इकोनॉमिक का पार्ट है, ठीक है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का, तो ये कहाँ पे आ जाता है, ये आ जाता है आपके पास मैक्रो में। कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, ये आ जाते हैं आपको माइक्रो में। गवर्नमेंट की जो कोई पॉलिसीज हैं ये आते हैं आपका मैक्रो टर्म है ये। एंड नेचुरल रिसोर्सेज भी जो है, नेचुरल इन्वायरमेंट जो है, नेचर इन्वायरमेंट, वो किस में आता है, मैक्रो में। तो इस तरीके से आपको मालूम चल जाएगा कि आपका जो आंसर होगा वो कॉम्पिटिटर्स होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आप सभी देख सकते हो। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है विच इज नॉट अ फीचर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसमें से कौन सा जो है बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर नहीं है, डायनेमिक इन नेचर, मल्टी डायमेंशनल, स्टैटिक नेचर या फिर इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स। तो इन चारों में से कौन सा आंसर होगा, आपको कमेंट करना है। आप जरूर कमेंट करिए, तभी पता चलेगा मुझे कि आप सभी कितना ज्यादा वीडियो में अटेंटिव थे और आपने अच्छे तरीके से वीडियो देखा है, ठीक है। तो चलिए, आपका होमवर्क है, आप होमवर्क जरूर करिए, आप कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइए मुझे। अब आगे बढ़ते हैं हम समरीज की तरफ, जो कि हमने आज क्या क्लास में किया है वो देखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि द बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज अफेक्टिंग बिजनेस ऑपरेशंस। तो इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेज शामिल होती हैं, डायनेमिक, कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल नेचर का होता है। इसके फैक्टर्स जो है वो कंट्रोलेबल होते हैं, किसके, इंटरनल फैक्टर्स के, और एक्सटर्नल फैक्टर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही बड़े फैक्टर्स होते हैं, इनका स्कोप बहुत बड़ा होता है। अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट हेल्प्स इन स्ट्रेटेजिक डिसीजंस एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो हमने देखा कि किस तरीके से आप डिसीजंस भी ले सकते हो और आप में सस्टेनेबिलिटी में ग्रोथ भी आई हुई है, ठीक है। इसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स लाइक जीएसटी, यूपीआई, एफडीआई रिफॉर्म्स हमने देखा, और हमने देखा किस तरीके से ये बिजनेस के इम्पैक्ट को चेंज करते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा ये सारी चीजें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट में जरूर बताइए कि आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर इसमें ऐसा कुछ पॉइंट है जो आपको लगता है कि ये सब समझ में नहीं आई, या फिर कोई अलग सा पॉइंट आपको समझना है कॉमर्स में, तो आप सभी बिल्कुल पूछिए, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जिसमें मैं बनाऊंगी आपके कॉमर्स को वेरी इजी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।